अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में प्रेस लिखे वाहन से अवैध शराब बरामद होने पर बुधवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने पूरे जनपद में चलाया सघन चेकिंग अभियान। बुधवार को खतौली उपजिलाधिकारी ने खतौली मंडी का निरीक्षण कर व्यापारियों को दिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापार करने के निर्देश। बुधवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव दाहौड़ में एसटी लाइन का तार एलटी लाइन पर गिरने से ग्रामीणों के लाखों रुपए के उपकरण हुए जलकर स्वाहा। बुधवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में एक फार्मा कंपनी के प्रतिनिधि ने कोरोना वॉरियर्स को भेंट किए सैनिटाइजर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने नगरवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से नगर के शिव चौक पर बनाया तिरंगा झंडा। बुधवार को क्रांति शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नगर के विद्यालयों द्वारा मांगी जा रही भारी भरकम फीस पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने एक प्रेस लिखे वाहन से लाखों रुपए कीमत की अवैध शराब बरामद करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसके बाद बुधवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने पूरे जनपद में एसएसपी श्री अभिषेक यादव के निर्देश पर सभी प्रेस लिखे व पास धारक वाहनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया तथा कार आदि की डिग्गी खुलवाकर सघनता से चेकिंग की। बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में उप जिलाधिकारी द्वारा खतौली कोतवाली प्रभारी को साथ लेकर कस्बे की सब्जी मंडी का निरीक्षण किया गया तथा मंडी स्थल पर व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उप जिलाधिकारी ने सभी व्यापारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जो व्यापारी प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा उसकी दुकान को तत्काल बंद करा दिया जाएगा। देखिए चंचल एक चीज बता दी तुम्हारे कल दुकान नहीं खुलेगी, बहुत बेइज्जत होंगे अगर कोई आदमी कानून नहीं मानेगा। वहाँ से वहाँ तक उस खंबे से कोई फोड़ नहीं, इस खंबे से कोई फोड़ नहीं। इसके अलावा उप जिलाधिकारी ने सभी व्यापारियों को
अपनी दुकानों के आगे 2-2 गज की दूरी पर गोले भी बनाने के लिए कहा, ताकि इन स्थानों पर खड़ा होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आसानी से किया जा सके। से बनेगा दुकान सामने बोले, और इसके अलावा अगर इधर एक घर भी रख दिया, इसकी खैर नहीं। ये 50 बनने वाला नहीं, हमारे पास करना बताओ, अगर तुम्हारे बनना कैसे बोल नहीं? रहे हो तो हम लोग ठीक करा देते हैं, ठीक है। नहीं मानते भी क्या करें, मैं पीछे तक भी बोलना मैं मना दूंगा। उप जिलाधिकारी का कहना था कि इन नियमों में कोताही बरतने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी व आवश्यकता पड़ने पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बुधवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव दहाउड़ में गांव से गुजर रही हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर अचानक घरों की विद्युत सप्लाई वाली एलटी लाइन पर जा गिरा, जिस कारण पूरे गांव में हाई वोल्ट करंट आने से दर्जनों लोगों के विद्युत मीटर व लाखों रुपए कीमत के विद्युत उपकरण जलकर राख हो गए। गांव वालों का कहना था कि संकट के इस समय में विद्युत विभाग की लापरवाही से उन्हें भारी आर्थिक हानि हुई है। इसके अलावा दुर्घटना में फूके विद्युत मीटरों का पैसा भी विभाग द्वारा उपभोक्ताओं से ही वसूला जाएगा, जो कि बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। इस दुर्घटना के विषय में जानकारी देते हुए विद्युत विभाग के जेई श्री वेद प्रकाश ने बताया। मामला ये है, लगभग 4 बजे का समय था। फ़ोन आया बिजली घर पे कि वहाँ पे हमारे यहाँ फॉल्ट हो गया। तत्काल सूचना यहाँ से तो पहले बिजली बंद कर दिया गया। फॉल्ट होने का कारण ये रहा कि जो डिस्क है वो भ्रष्ट हो गई। डिस्क भ्रष्ट होने से उसके जो एलटी का लाइन है उस पर एलटी पे गिर गए वो तार जैसे कि टूट के। कुछ लोगों के मीटर जले हैं, ये कब तक आपके द्वारा बदले जाएंगे? ये 1-2 दिन में बदल जाएंगे मीटर। जैसे ही सूचना आएगी किनके है, सर्वे किया जाएगा उसका। इस और कार्य को क्या घंटे में अंजाम दिया गया? इस कार्य को लगभग 3-4 घंटे लग गए, क्योंकि यहाँ पर अभी मशीनें में थोड़ा दिक्कत आ गई थी उसके वजह से। तो सुबह में कुछ पब्लिक का रोष था, तो लोगों ने कार्य करने से भी कुछ लोगों ने मना किया कि भाई अभी कार्य नहीं किया जाएगा। कुछ लोगों ने गांव के शिकायत करी है कि रोस्टिंग नहीं हुआ, सप्लाई चलती रही, इसलिए मीटर जले हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब फॉल्ट होना है तो स्वाभाविक है कि मीटर जलेंगे ही। हाई करंट जब जाएगा, जब तार टूट के एलटी पे गिरेंगे तो उसके वजह से तो मीटर जलेंगे ही। जब हाई बुधवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने क्षेत्र के शाहपुर मंसूरपुर मार्ग पर हुई मुठभेड़ के बाद 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचे, 2 कार, 20 पेटी अरुणाचल मार्ग का अवैध शराब व 14 पेटी बियर बरामद की है। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को मंसूरपुर पुलिस को मुखबिर खास के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग क्षेत्र के शाहपुर मंसूरपुर मार्ग पर 2 गाड़ियों के माध्यम से अवैध शराब लेकर जा रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करते हुए संदिग्ध गाड़ी सवारों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी सवार रुकने के बजाय भागने का प्रयास करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया तथा उनके कब्जे से अवैध शराब व हथियार भी बरामद किए। इसके अलावा पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से लॉकडाउन 1 के दौरान जारी किया गया एक अवैध पास भी बरामद किया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। Mahindra A to Z Auto Wheels Private Limited. Exchange any car for a new Mahindra. कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौद बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी के चलते संकट के दौर से गुजर रहा है, लेकिन संकट की इस कठिन घड़ी में भी कुछ लोग बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर मानवता का परिचय दे रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को दिल्ली की फार्मा कंपनी फार्म सिंध के प्रतिनिधि श्री अलीम रिजवी द्वारा मुजफ्फरनगर के खतौली में पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स को सैनिटाइजर भेंट किए गए, ताकि कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग को ये लोग और भी मजबूती के साथ लड़ सकें। बुधवार को श्री अलीम ने खतौली में ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के अलावा नगर पालिका कर्मियों, पत्रकारों व स्वास्थ्य कर्मियों को सैनिटाइजर का वितरण कर इन लोगों द्वारा संकट की इस घड़ी में किए जा रहे कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। श्री अलीम का कहना था कि कोरोना महामारी से हम सभी साफ सफाई का ध्यान रखकर ही बच सकते हैं। पूरे विश्व के साथ साथ इस समय पूरा भारतवर्ष भी कोरोना महामारी के कारण संकट के दौर से गुजर रहा है। संकट के इस समय में हर भारतवासी अपने अपने तरीकों से देश की मदद करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को मुजफ्फरनगर निवासी एक व्यक्ति लोकेश कुमार गिरधारी लाल ने मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर भारत का तिरंगा झंडा बनाकर लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने का प्रयास किया। गिरधारी लाल का कहना था कि संकट की इस घड़ी में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देशवासियों के जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा देशवासियों को भी संकट की इस घड़ी में एकजुट होकर इस महामारी का डर कर नहीं बल्कि डट कर मुकाबला करना चाहिए, ताकि भारतवर्ष से कोरोना का संपूर्ण विनाश हो सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री लोकेश कुमार गिरधारी ने बताया। मेरा मन ये था जी, मोदी जी ने जो इतना बड़ा संकल्प रखा है कोरोना वायरस के लिए, मैं उसको सलाम करता हूँ और सबको कोटि कोटि वंदना करता हूँ, और जो भी मेरे से हो सकता है मैं सेवा करूँगा। मैं इसमें करीब 1.5 महीने जुड़ा हूँ जी। किस तरह की सेवा कर रहे हैं आप? मैं खीरा नींबू दे रहा हूँ सेवक को। कहाँ पे वितरित कर रहे हैं? मैं फिलहाल मंडी में जा रहा हूँ, यहाँ मैं 1-2 बार आया हूँ। अच्छा, तो आज आप यहाँ पे शिव चौक पे नहीं? मेरा मन ये था कि आज मैं झंडा बनाऊँ एक तिरंगा देश के लिए, सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं इस काम में पूरा दिल जान से जुड़ा हुआ हूँ। क्या आपने राष्ट्रीय गान गाया? नहीं गा सभी, मेरा यही हाथ जोड़ के विनती है, यही राष्ट्रीय गान है। और मेरी यह देश की मेरी है, जितनी भी सेवा होगी मैं इतनी सेवा करूँगा। और मुझे इस बात से कोई किसी राजनीति को मतलब नहीं है, मैं सिर्फ सेवा कर रहा हूँ बस। मेरे सेवा आपने जो तिरंगा बनाया है, तो आपका उद्देश्य ये है कि लोग तिरंगा को हाँ, लोग तिरंगा देख के एकजुट हो जाएं और सबका जब मन रहे मोदी से बच चुक जाए। बुधवार को मुजफ्फरनगर में क्रांति शिवसेना के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा जनपद के विद्यालयों द्वारा मांगी जा रही भारी भरकम फीस पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो लोग विगत 24 अप्रैल को भी इस संबंध में एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिले के विद्यालयों की कार्यप्रणाली में कोई अंतर नहीं आया है तथा लगभग सभी विद्यालय अभिभावकों से भारी भरकम फीस की मांग कर रहे हैं, जो मौजूदा हालात में कतई न्यायोचित नहीं है। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि यदि प्रशासन इस कार्य पर तत्काल रोक नहीं लगाता है तो वो लोग अपने स्तर से इस लूट को बंद कराएंगे। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष श्री मुकेश त्यागी ने बताया। हमने 24 तारीख को भी, आपको याद होगा 24 तारीख को भी हमने एक स्कूल के बारे में एक लेटर दिया था, ज्ञापन दिया था। तो उस बारे में हमने फिर आज रिमाइंडर दिया है कि स्कूलों में लूट
मचाई हो रही है, उस पर कोई रोक टोक नहीं हो रही है। वही किसी 20,000, किसी 25,000, किसी 10,000, किसी 8,000 रुपये लिए जा रहे हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ऊपर से लिख के आता है कि अल्लाह ने हमने सबको मना कर दिया, कोई फीस नहीं लेगा, लेकिन लूट मचाई पूरी चल रही है। कौन से स्कूल का मामला है? ये सभी स्कूल सारे प्रदेश में, पूरे प्रदेश में ऐसा चल रहा है। नहीं, ऐसे तो सभी के सभी के नाम ले रहे हैं, सभी कर रहे हैं। दूसरा, हम ये प्रशासन से आपके माध्यम से प्रशासन को कहना चाहते हैं कि इन लूट खसोट को बंद कराया जाए, नहीं तो शिवसेना, क्रांति शिवसेना जो है अपने आप इनको बंद कराएगी। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में प्रेस लिखे वाहन से अवैध शराब बरामद होने पर बुधवार को मुजफ्फरनगर पुलिस ने पूरे जनपद में चलाया सघन चेकिंग अभियान। बुधवार को खतौली उपजिलाधिकारी ने खतौली मंडी का निरीक्षण कर व्यापारियों को दिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए व्यापार करने के निर्देश। बुधवार को मुजफ्फरनगर में खतौली क्षेत्र के गांव दाहौड़ में एसटी लाइन का तार एलटी लाइन पर गिरने से ग्रामीणों के लाखों रुपए के उपकरण हुए जलकर स्वाहा। बुधवार को मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 5 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। बुधवार को मुजफ्फरनगर के खतौली में एक फार्मा कंपनी के प्रतिनिधि ने कोरोना वॉरियर्स को भेंट किए सैनिटाइजर। बुधवार को मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने नगरवासियों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के उद्देश्य से नगर के शिव चौक पर बनाया तिरंगा झंडा। बुधवार को क्रांति शिवसेना कार्यकर्ताओं ने नगर के विद्यालयों द्वारा मांगी जा रही भारी भरकम फीस पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। न्यूज टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।